गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट क्लास 10th के लिए जो हमने कॉम्पिटिटिव लेवल का केमिस्ट्री शुरू किया था, उसी की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैंने ये आज का लेक्चर ऑर्गेनाइज किया है। इस लेक्चर में मैं आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड सारी की सारी बात बताऊंगा। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का दीदार भी कराऊंगा आपको, और उस पीरियोडिक टेबल के सहारे में आपको सब कुछ, उसमें जो एलिमेंट्स रखे गए हैं उसके रखने का ट्रिक क्या है, कैसे रखे गए, उनका बेसिस क्या है, उसमें जो प्रॉपर्टीज में पीरियोडिसिटी होती है, कैसे कोई प्रॉपर्टीज वैरी करता है, क्यों करता है, इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे इस लेक्चर में। इसलिए बड़े ध्यान से देखिएगा, आपके बहुत फ़ायदे की चीज़ है। मैंने ये चैप्टर सबसे पहले इसलिए शुरू किया था कि जितने भी केमिस्ट्री में कोई भी रिएक्शन पढ़ना है तो एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है, और एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है, तो उनकी प्रॉपर्टीज की आधी अधूरी जानकारी आपके पास होगी जो सुनी सुनाई होगी। लेकिन अगर आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा हुआ है तो वो सारी की सारी जानकारी आपकी अपनी होगी। आप खुद से एनालाइज कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं उन सारी बातों को कि कैसे ये वेरिएशन हो रहा है, कैसे ये प्रॉपर्टीज आती हैं, इन प्रॉपर्टीज का मीनिंग क्या है, ये सब आप समझ पाएंगे। तब एलिमेंट्स का, दो एलिमेंट्स का जो इंटरेक्शन होता है, जिसमें केमिकल बॉन्डिंग होती है या रिएक्शंस होते हैं, ये सब हमारे समझ में आने लगेगा। और उस कंसेप्ट को डेवलप करने के लिए पीरियोडिक टेबल का नॉलेज, एकदम माकूल नॉलेज, एप्रोप्रिएट नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की तरफ चलने से पहले हम एक लुक डाल लेते हैं, एक नज़र डाल लेते हैं मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में। जहां मैंने कहा था कि मेंडलीफ के समय में, मतलब 1869 ईस्वी में मेंडलीफ ने एक पीरियोडिक टेबल दिया था जिसको मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल कहते हैं, और वो बड़ा ही पॉपुलर में पीरियोडिक टेबल हुआ क्योंकि वो सबसे पहला पीरियोडिक टेबल था जो रिटेन फॉर्म में आया और पब्लिश हुआ जर्नल्स में। तो हम उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कैसे कैसे वो फेल हो जाता, उसमें कौन से डिमेरिट्स आने लगी। तो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में क्लासिफिकेशन का जो आधार था वो था एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में सारे तत्वों को सजा दिया गया था। बहुत सारे मेरिट्स थे, बताया भी मैंने आपको। लेकिन उसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज उसको मिला, उस पीरियोडिक टेबल को, वो था आइसोटोप्स की डिस्कवरी। आइसोटोप्स किसी भी एलिमेंट्स के अलग अलग आइटम्स होते हैं, डिफरेंट आइटम्स होते हैं सेम एलिमेंट के, जिनमें न्यूट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा होती है, मतलब डिफरेंट होती है। न्यूट्रॉन्स की संख्या डिफरेंट होने से उनका एटॉमिक मास जो है वो बदल जाता है। तो अब बात हुई कि वे एक ही एलिमेंट के डिफरेंट आइटम्स हैं, उनको अलग अलग ग्रुप में कैसे रखा जाए। अगर हम मेंडलीफ के कंसेप्ट को सही माने तो उनको अलग अलग ग्रुप में रखा जाना चाहिए क्योंकि उनका एटॉमिक मास डिफरेंट है। तो ये जो डिस्क्रिपेंसीज हुई, ये जो विरोधाभास उत्पन्न हुआ, ये बहुत बड़ा चैलेंज था मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल के लिए। उसमें हाइड्रोजन के डिफरेंट आइसोटोप्स को, कार्बन के डिफरेंट आइसोटोप्स को प्लेस नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो एक ही एलिमेंट्स हैं और एक ही एलिमेंट्स के डिफरेंट आइटम्स जिनका एटॉमिक मास अलग अलग है। तो चलिए बात आई, और उसके बाद 1913 की बात है। बताइए कितना लंबा पीरियड था जिसमें मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल को पॉपुलैरिटी मिली और वो पढ़ा जाता रहा। 1913 में इंग्लैंड के एक फिजिसिस्ट हुए मोसले। उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट करा। उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या करा कि वो जितने भी एलिमेंट्स हैं उन पर हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट करवाया। तो इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट जब किसी एलिमेंट पर करवाया जाता है तो वहाँ से एक्सरे का इमिशन होता है, एक्सरे निकलता है। तो जो एक्सरे निकला, उस एक्सरे के फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर रूट को जब एटॉमिक नंबर के अगेंस्ट में प्लॉट किया गया तो एक स्ट्रेट लाइन मिला। मतलब बता देता हूँ मैं, ये बात है 1913 की। इन 1930 एन इंग्लिश मतलब इंग्लैंड के इंग्लिश फिजिसिस्ट मोसले ने क्या किया कि डिड एन एक्सपेरिमेंट। उन्होंने एक प्रयोग किया। उस प्रयोग में
उन्होंने बताया कि किसी भी एलिमेंट से निकलने वाले एक्सरे, लेकिन वो एक्सरे कैसे निकलता है ये मैं आपको बता दूं कि सपोज कीजिए कि यह एक एटम है और उस एटम पर हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट कराया गया। हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन से बम्बार्डमेंट कराया गया, तो यहाँ से एक्सरे निकलता है। तो क्या निकलेगा? एक्सरे की कहानी आप अगर नहीं जानते हैं तो एक्सरे की कहानी आप देख सकते हैं मेरे ही चैनल पर। स्ट्रक्चर ऑफ एटम एक चैप्टर है 11th क्लास का, जिसमें मैंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पढ़ाया हुआ है, और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में ही उसी टॉपिक में आपको एक्सरे का नॉलेज मिलेगा। एक्सरे जो है वो कैसे नाम उसका एक्सरे पड़ता है। तो मैंने कहा कि एक एटम है जिस पर इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट करा दें। आपको ज्ञात हो कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी 1897 ईस्वी में जे थॉमसन के द्वारा हो गई थी। तब 1913 की घटना है ये, जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई है, इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट कराया गया, तो उस एटम से एक स्पेशल टाइप का रे निकलता है जिसको एक्सरे कहा गया। और उस एक्सरे की फ्रीक्वेंसी होगी, सबकी अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। एक्सरे की फ्रीक्वेंसी व्हेन मोसले, मैं इसका हिंदी भी बताते चलूँगा, जब मोसले ने प्लॉटेड स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे for different elements versus एटॉमिक नंबर के अगेंस्ट में जब उसको प्लॉट किया गया, ही गॉट अ स्ट्रेट लाइन, उसको एक स्ट्रेट लाइन मिला। मतलब ये स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया एटॉमिक नंबर के। तो यह जो रिलेशन है यह कुछ इंडिकेट करता है, जबकि कहता है कि वाइल न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी इज नॉट रिलेटेड टू मास नंबर, एटॉमिक मास के से इसका कोई रिलेशन, कोई ऐसा सर्टेन रिलेशन नहीं मिलता है। तो मोसले ने कंक्लूड किया, तो मोसले ने कंक्लूजन क्या दिया कि किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर उसका फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होता है, न कि मास नंबर। कंक्लूजन ये हुआ मोसले का कि एटॉमिक नंबर इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, एटॉमिक नंबर इज the fundamental properties of an atom, but not the mass number। एटॉमिक नंबर जो है उसका फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, मास नंबर नहीं है। तब अब निश्चित रूप से क्लासिफिकेशन का आधार हमारा क्या होना चाहिए? एटॉमिक नंबर होना चाहिए। तब मोसले ने कहा कि एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का जो बेसिस हो वह एटॉमिक नंबर हो, मास नंबर नहीं हो। तब उन्होंने क्लासिफाई किया, ही क्लासिफाइड एलिमेंट्स on the basis of atomic number and gave a law known as modern periodic law। हम लोग उस लॉ को मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के नाम से जानते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहता है कि किसी भी तत्व का
फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, जैसे मैंने बताया था मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ के बारे में, वैसे ही यहाँ भी है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर द periodic function of their atomic number, उनके एटॉमिक नंबर के पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। इसका मीनिंग फिर से समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसको मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ में समझा दिया हुआ है कि इसका यह सीधा मतलब हुआ कि किसी भी एलिमेंट का केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वह उसके एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करेगा, और एक सर्टेन इंटरवल के बाद उस एटॉमिक नंबर उनके प्रॉपर्टीज में सिमिलर प्रॉपर्टीज अपीयर होंगे, मतलब उसमें रिपीटेशन होगा। सिमिलर प्रॉपर्टीज में रिपीटेशन होगा एक सर्टेन इंटरवल के बाद। ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के नाम से जाना जाता है। तो अब बात रही कि जब एलिमेंट का क्लासिफिकेशन हमने किस पे करना है, एटॉमिक नंबर के बेसिस पर। एटॉमिक नंबर है क्या? एटॉमिक नंबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट एट द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, एंड इन एन एटम द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब हुआ कि टोटल एटॉमिक नंबर, जो एटॉमिक नंबर किसी एलिमेंट का जो होगा, किसी एटम का जो होगा, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स उस एटम में भी होंगे। और हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने आता है, अब उसका बहुत बड़ा इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में फिर वही बात हुई, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल टोटल ग्रुप्स की संख्या अभी 18 है। मैं आपको दिखाऊंगा, ग्रुप्स टोटल 18 हैं और पीरियड्स की संख्या 7 है। बहुत ही लाजवाब ये पीरियोडिक टेबल है, बड़ा इन्फॉर्मेटिव। ये यूँ कहिए ना, इतना पॉपुलैरिटी पाने डिज़र्व करता है ये पीरियोडिक टेबल। इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसमें समाया हुआ है, जब आप पढ़ने लगेंगे तो देखेंगे कि यह केवल एक चार्ट बना हुआ नहीं है, एक सीरीज बना हुआ नहीं है, इसके हजारों इन्फॉर्मेशन इससे मिलते हैं। एलिमेंट्स के बारे में बहुत सारी जानकारी हमें मिलती है। तो इसमें ग्रुप्स की संख्या 18 और पीरियड की संख्या 7 है। बताया था ग्रुप्स किसको कहते हैं? वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप्स कहते हैं हम लोग, वर्टिकल कॉलम्स को, और पीरियड कहते हैं हॉरिजॉन्टल रोज को, हॉरिजॉन्टल रोज। ये कहलाता है पीरियड। तो टोटल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड्स हैं। और 18 ग्रुप्स जो है वो पुराने पीरियोडिक टेबल में, अगर 10 साल पहले का पीरियोडिक टेबल होगा तो वहाँ देखिएगा कि वो सब ग्रुप में बांटा हुआ है, ए और बी में, 1A 1B 2A 2B 3A 3B ऐसे बांटा हुआ है। लेकिन अब उन सारी समस्याओं को दूर करके अब 1 to 18 तक कर दिया गया है पीरियोडिक टेबल में ग्रुप की संख्या। अब सवाल रहा कि हम किसी भी एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में कैसे प्लेस करते हैं। तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब प्लेसमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल is totally based on their electronic configuration। ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पर आधारित है। ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पर आधारित है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने आता है तो आप तुरंत किसी भी एलिमेंट का पोजीशन दिखा सकते हैं।
बिना पीरियोडिक टेबल देखे आप बता देंगे कि यह एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में किस पोजीशन पर होगा। कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ग्रुप नंबर जो होगा किसी भी एलिमेंट का, ग्रुप नंबर जो होता है वो होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ग्रुप नंबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। और पीरियड नंबर जो होगा, पीरियड नंबर ये होगा आउटर मोस्ट सेल नंबर। आउटर मोस्ट सेल नंबर, आउटर मोस्ट सेल नंबर अभी हम आपको दिखाते हैं और पीरियोडिक टेबल में भी हम आपको दिखाएंगे। जैसे सपोज कीजिए कि हमें सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के इसका एटॉमिक नंबर 11 और मैंने सिखाया हुआ है आपको कि 1s2 2s2 2p6 3s1। तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 1, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1 और इसमें आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट मतलब सबसे बाहर वाला, तो आउटर मोस्ट सेल कौन सा है? तीसरा। ये देखिए ना 3 लिखा हुआ है तो ये तीसरा हुआ। इसका मतलब है कि पीरियोडिक टेबल जो होगा सोडियम, उसका ग्रुप नंबर होगा 1, ये ग्रुप नंबर 1 में होगा और पीरियड तीसरा में होगा। मैं अभी आपको पीरियोडिक टेबल दिखाता हूँ। ये तीसरे पीरियड और पहले ग्रुप का एलिमेंट है, पहले ग्रुप का ये मेंबर है, आपको ये समझ लेना होगा। बहुत सारी प्रॉपर्टी, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हम आप कलेक्ट करके आपको दिखाएंगे, लेकिन अभी आपने ये समझना है कि हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आना चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिख लेते हैं तब हम किसी भी एलिमेंट का पोजीशन बहुत आसानी से बता पाएंगे। तो चलिए हम आपको पोजीशन बताना पीरियोडिक टेबल के सामने ले चल के दिखाते हैं। देखिए ये हमारे सामने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मैंने अभी आपको बताया था कि 7 पीरियड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड्स हैं। हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड कहा जाता है और इसमें ग्रुप्स की संख्या 18 है। तो काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 18 तक ये ग्रुप्स हैं इसमें। तो 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स हैं पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। मैंने अभी जस्ट कैलकुलेट करके आपको दिखाया था कि सोडियम तीसरे पीरियड और पहले ग्रुप का मेंबर है। तो देखिए तीसरा पीरियड और पहले ग्रुप में है ना सोडियम, तो हम ये आसानी से पता लगा पाएंगे। मैं आपको बता देता हूँ कि टॉपिक ही करके, पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स, पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब हमारे पास जगह थोड़ा सा कम हो गया है क्योंकि बाकी जगह पे तो पीरियोडिक टेबल मैंने लगा दिया, तो इतने ही जगह में हम अपना काम चला लेंगे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स का पोजीशन मैंने अभी अभी आपको कहा कि हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने यूजिंग या ये कह दें इन सबसेल्स। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है सबसेल्स में, मतलब S, B, D एंड F में। दूसरा, फाइंड आउट वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए। यहाँ 2 पॉसिबिलिटीज आती है कि अगर मैं 2 पॉसिबिलिटीज की बात करता हूँ, एरो दे के ही लिख देता हूँ कि इफ़ द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स, अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन इंटर करता है इन अदर देन, ध्यान से सुनिएगा, अदर देन P सबसेल, अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन P सबसेल को छोड़कर दूसरे में इंटर करता हो, तब ग्रुप नंबर जो होगा वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। ग्रुप नंबर जो होगा वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा।
और अगर इफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू पी सबसेल, अगर वह इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में इंटर करता हो, तब ग्रुप नंबर जो होगा, ग्रुप नंबर बराबर 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये याद रखना है। ग्रुप नंबर निकालने के लिए हमें अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में जा रहा हो तो हमें अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन के काउंट ग्रुप नंबर निकालना है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 10 जोड़ेंगे। अब वो 10 क्यों जोड़ेंगे, अभी तो आपको इशारे में बता सकता हूं मैं कि ये 3 से जो 12 तक है ना, इसी के लिए 10 जोड़ देते हैं, वो पी में चला जाता है सीधे, तो 10 जोड़ देते हैं। 10 जोड़ दिया है। और कहता है कि तीसरा पॉइंट है इसमें, तीसरा तरीका है जो ट्रिक है कि फाइंड आउट द outermost cell number, outermost cell number फाइंड आउट कर लीजिए, जो कि बराबर होगा पीरियड नंबर के, जो कि बराबर होगा पीरियड नंबर के। मैंने एक बात बता ही दिया है आपको पहले ही कि एलिमेंट का जो पोजीशन है इस पीरियोडिक टेबल में, उसका आधार है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो मैंने शुरू में ही आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखा दिया था। इन्हीं समस्याओं से जूझने के लिए आपको इसका सामना करना पड़ेगा, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। तो हमें करना क्या है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद हमें उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता कर लेना है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन मतलब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वह अगर पी सबसेल में जा रहा है, तब ग्रुप नंबर होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10। अगर वो पी को छोड़ के किसी दूसरे सबसेल में जा रहा है तो ग्रुप नंबर होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो यह पीरियोडिक टेबल में हम पोजीशन पता करते हैं। अब कुछ एलिमेंट्स का मैं पोजीशन आपको दिखाता हूं, क्योंकि जगह मेरे पास इतना ही है। तो कुछ एलिमेंट्स का पोजीशन हम लोग फाइंड आउट करते हैं। पीरियोडिक टेबल हमारे सामने है, हम उसमें निकाल सकते हैं कि कहाँ होगा कोई एलिमेंट। देखकर तो बता ही सकते हैं, लेकिन उसको ढूंढना पड़ेगा। सपोज कीजिए कि हमने पोटेशियम के बारे में मालूम करना है। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ये 18 हो गया, और 4s1 ये 19 हो गया, 4s1 हो गया। तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, इस सबसेल में। तो इसलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो हम 1 निकाल लिए, और ग्रुप नंबर भी इसका 1 ही होगा। ये फर्स्ट ग्रुप की बात कर रहे हैं। और आउटर मोस्ट सेल जो है, आउटर मोस्ट सेल ये तो 4th है, तो पीरियड नंबर भी 4 हो गया, पीरियड हो गया 4। तो देख लीजिए हमने कैलकुलेट क्या करा है कि पीरियड, चौथा पीरियड और पहला ग्रुप का मेंबर है। तो पहला ग्रुप तो यही है, चौथा में आई देखिए पोटेशियम है। एकदम एग्जैक्टली ये काम करता है। ये तरीका हम तुरंत पता लगा लेते हैं। जैसे हमें क्लोरीन के बारे में पता करना है, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है, पी में। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो हम लोगों ने काउंट कर लिया, 7, 5 + 2 7। तो इसका ग्रुप नंबर जो होगा वो अब बदल जाएगा, वो कंसेप्ट काम नहीं करेगा। 10 + 7 मतलब ये 17th ग्रुप का मेंबर है। और आउटर मोस्ट सेल जो है वो है तीसरा, तो पीरियड भी हो जाएगा इसका तीसरा। ये 3rd पीरियड और 17वें ग्रुप का मेंबर है। और आ जाइए आप 17वां ग्रुप में, 17वां ग्रुप और 3rd पीरियड, ये है ना क्लोरीन। तो पता चल गया ना। तो कोई भी एलिमेंट किस पोजीशन पर है हम तुरंत पता लगा सकते हैं अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आता है। तो चलिए एक और देख लेते हैं बनाकर। जैसे हमें पता करना है कि आयरन कहाँ है, तो आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26,
इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6, ये 26 हुआ। तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है, आप तो जानते हैं, यहाँ आर्गन लिख देना है और आर्गन यहाँ तक हो गया, उसके बाद 4s2 और 3d6, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में गया है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 6 2 8, तो इसका ग्रुप नंबर भी 8 ही होगा, इसका ग्रुप नंबर हो गया 8। और आउटरमोस्ट सेल कौन सा है, तो वो तो चौथा है, ये देखिए चौथा है सबसे बाहर वाला, इसलिए पीरियड नंबर हो गया 4, इसका पीरियड हो गया 4th। तो ये 4th पीरियड और 8वें ग्रुप का एलिमेंट है। और देख लीजिए आप 4th पीरियड में 8वां में जाते हैं तो देखिए आयरन मिला ना। तो किसी भी एलिमेंट को आप बहुत ही आसानी से ये बता सकते हैं एलिमेंट्स के बारे में कि वह पीरियोडिक टेबल में कहाँ पर होगा, पीरियोडिक टेबल के किस पोजीशन पर वह एलिमेंट है, ये हम बड़े आसानी से बता पाएंगे, कह पाएंगे अगर हमको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आता है लिखने तब, अदरवाइज ये बहुत ही मुश्किल होगा, हम किसी एलिमेंट्स के पोजीशन के बारे में नहीं बता पाएंगे। तो यह जो पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसमें 118 एलिमेंट्स तक रखे गए हैं, देख लीजिए 118 एलिमेंट्स तक रखे गए हैं, लेकिन ये सही है नहीं, अभी तक एलिमेंट्स जो है टोटल रिसेंटली लगभग 300 के आसपास नून है, उनका भी पीरियोडिक टेबल बनाया गया है, लेकिन अभी वो पब्लिश नहीं हुआ है, वो अभी ट्रायल में है, वो आएगा, लेकिन अभी तक इतना एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं, इतने सारे एलिमेंट्स। अब इसमें से हमें ये तो केवल जान लिया कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ये है। इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जैसे पहला पीरियड है, पहला में 2 ही एलिमेंट्स हैं, दूसरा में 8 है, तीसरा में 8 है, चौथा में 18 है, ऐसे कैसे एलिमेंट्स आ जाते हैं, फिर ये दोनों क्या है, लेंथेनाइड सेरेकी एक्टिनोइड सीरीज क्या है, ये सब हम लोग जानेंगे। इसमें बहुत लंबा समय लगता है, आप कहें तो ये एक महासागर है। पीरियोडिक टेबल को आप ऐसे हल्के में देख कर नहीं ले सकते हैं, इसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन छुपे हुए हैं, तो हम उन सारे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे, लेकिन ये बहुत बड़ा वीडियो लेक्चर इसको करना नहीं है। हम लोग इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, पीरियड वाइज पढ़ेंगे कि फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट, सेकेंड पीरियड में कितने एलिमेंट, थर्ड पीरियड में कितने एलिमेंट, ये हम लोग देखेंगे और पीरियोडिक टेबल को के सामने रख के देखेंगे और इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक देना ना भूलें, और अगर आप मेरे नए व्यूअर हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन सही समय पे मिलता रहे, और अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से ज़रूर शेयर करें प्रमोशन के लिए। मैंने ये सब कुछ आपकी सुविधा के लिए मैंने बनाया है, तो मुझे केवल लाभ यही है कि आप अपने दोस्तों से शेयर करेंगे तो मुझे एक प्रमोशन मिलेगा। खैर, ये आपसे रिक्वेस्ट था। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और वहाँ बात करेंगे कि पीरियोडिक टेबल को पीरियड वाइज हम कैसे पढ़ेंगे, पीरियड वाइज में कैसे एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है, क्यों डिफरेंट पीरियड्स में एलिमेंट्स ऐसे रखे गए हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।